धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता रामदूतं महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम। चित्रकूट में कार्तिक मास पड़ी पंचमी जाय, मंदाकिनी के तट पर तुलसी बजरंग लिए बुलाए। मंद बुद्धि तुलसी यहाँ करे कार्तिक स्नान, हनुमान कुछ कृपा करो, कृपा मिले हमें राम। रामचरितमानस कार्तिक मास स्नान, ऐसी कृति रामचरित है जिसमें बैठे राम भगवान। पंचवटी इस देह को और बना देव हनुमान, ऐसी मानस लिखूं कलयुग में, कलपहूं वृक्ष समान। राम नाम एक कल्पतरु कलि कल्याण निवास, तुलसी तुलसी हो गयो तुलसी तुलसीदास। कामादगिरी जंगल में तब और कार्तिक मास रविवार पड़ा, और पड़ी पंचमी कलयुग में वह योग 2025 पड़ा। तो तुलसी का वाणी करे कलयुग में आह्वान, पहले आप पधारो तुलसी फिर आएंगे हनुमान। और कृपा जब होएगी बजरंग बली अपार, तो रामचंद्र आ जाएंगे करेंगे बेड़ा पार। आसन देऊं प्रेम का बैठो पवन कुमार, राम कथा लिखना चाहूं पूर्ण करो इच्छा साकार। हनुमान जी प्रकट हो गए, अरे मनसा पूर्ण बाबा, और तेरी प्रकट हो गई रे आभा। और कार्तिक मास की रविवार की पंचमी प्रेम का धागा, और पंच तत्व की देह में देखो अमृत राम का जागा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। मंदाकिनी के तट पर और
करे स्नान तुलसी भगवान, मंद बुद्धि मंदाकिनी हट गई, हो गया उनको ज्ञान। हनुमान की कृपा मिल गई, दिया राम वरदान। और पंचवटी में लिख दो तुलसी, चित्रकूट में राम। रामचरितमानस का जन्म तुलसीदास जी ने कली काल की काली काली माओ को देखते हुए करवाया। रामचरितमानस भी कलयुग में अवतार बना, कलयुग में भी अवतार बना। घर घर में मंदिर राम बना, और राम शब्द भगवान बना। भारत में 1 अरब और 48 करोड़ नर नारी, और राम गूंज रहे घर घर में, ऐसी शक्ति विस्तार। तुलसीदास जी ने एक ऐसा राम मंदिर बनाया जिसे रामचरितमानस कहते हैं। आज तलक कोई बना न पाया, और ये सब राम की देखो माया। और बजरंग ने सब कुछ करवाया, और पंच तत्व में राम बुलाया। तो तुलसीदास कहने लगे अपनी कथा गुणगान, श्रवण करो इसे प्रेम से महावीर हनुमान। हनुमान जी सामने बैठ गए, श्रवण भक्त बनकर बैठ गए, और रामचरितमानस का उच्चारण मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट में कामादागिरी वन में हनुमान जी महाराज की कृपा से तुलसी भगवान करने लगे। तब तुलसी गणेश बुलवाया, और वकार में गणपति आया। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, सर्वशक्तिदायकम ये राम की है वानगी। वर्णानाम संज्ञानाम, वकार कार्तिक मास भगवान विष्णु का होता है, तो वह में विष्णु आ गए, और र में रस गति पाए। नवदा भक्ति प्रकट हो गई, और सरस्वती माय कंठ विराजे सरस्वती, सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पंचवटी ये पंच तत्व है, रामचरितमानस को मान। ऐसी पंचवटी चित्रकूट में बना रहे तुलसी भगवान। तो तुलसीदास जी ने सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आह्वान किया। पंचमी का दिन था, सूर्य चट्टे सोमवार की थी। तो सूर्य देव बन राम पधारे, खोल किवड़िया तुलसी प्यारे। और आत्मा में जब झरे राम, और झरना राम झरावेगा, तो कलयुग का कालापन सारा तुलसी तू ही हटावेगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने पंचवटी तैयार की, राम नाम का अमृत तैयार किया, और उसमें 5 वस्तुओं को तुलसीदास भगवान लेत मोर पंख की लेखनी, चंदन भोजपत्र के साथ, और तुलसी रामचरितमानस लिखे। ये कलयुग 1632 विक्रमी सम्मत की बात, विक्रमी सम्मत 1632 में सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, और रामायण लिखने लगे गूढ़ गिरा गंभीर।
तुलसीदास वाणी करे और लिखे मानस का ज्ञान, और पंचवटी बन गई ये मानस, बोले तुलसी भगवान। तो सबसे पहले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पंचवटी में 5 वस्तुएं लिखी। व्याकरण देखी तुलसी ने और लिखी वहां देखो दोहा, दोहे लिखे, चौपाई लिखी, सोरठा लिखा, छंद लिखा और श्लोक लिखा। ये ही 5 वस्तुएं देखो रामायण में प्रकट हुई, और रामचरितमानस में राम की शक्ति तुलसी प्रकट करी। तो 5 वस्तुओं का तुलसी ने और दिया मानस में ज्ञान, इनको जो समझे यहां तो मिले कृपा भगवान। तो सबसे पहले तुलसीदास जी ने एक शून्य लिखा कि मैं मंद बुद्धि तुलसी गंवार, करे प्यार राम से बार बार, और शून्य शून्य ये जगत संसार, उसमें ईश्वर एक है सार। तो शून्य के आगे 1 लगा दिया, और वह विष्णु प्रगटाए। और पहले श्लोक में वर्णा नाम संघाना लिख दिया जाए। वर्णा नाम संघाना, वकार में रामायण शुरू की और विष्णु के नाम से शुरू की। तो विष्णु त्रिलोक के जगत गुरु हैं। ब्रह्मा सृष्टि को रचने वाले जगत गुरु हैं, और शिव ज्ञान को देने वाले जगत गुरु हैं। तो वह शब्द में विष्णु पहले आया, ब्रह्मा में भी वह शब्द आया, और शिव प्रलय कर देते हैं सृष्टि को, तो अंत में वह आया। तो श्लोक, तो रामचरितमानस विमल, कलियुग है कलिकाल, सारे पाप हटा देती है हटे जीव जंजाल, अद्भुत गूढ़ गिरा गंभीरा, और वाणी बोले तुलसी धीरा। तुलसीदास जी ने कहा कि इस पंच तत्व की देह में यह आपका पूरा शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्वों से मिलकर के बना है, लेकिन शून्य है, और शून्य का सार ये सारा संसार है। केवल 2 ही वस्तुएं इसमें सत्य हैं, एक आपकी आत्मा और एक आपका मन। आत्मा ब्रह्म को कहते हैं जो राम जी है, और मन माया को कहते हैं जो जानकी है। तो इनको ही बस जान लो, 2 वस्तु का सार, दोहा उसको कहते हैं दो लो सब संसार। तो मैं राम नाम का दोहन शुरू करता हूं, तो दोहा लिखा, और दोहे में राम और जानकी को बुला लिया। तो राम जानकी मानस बन गई, और सत्य कथा का सार, बाकी ये संसार तो सारा ही बेकार। 2 हैं, माया और ब्रह्म इस पंच तत्व की देह में रहते हैं, और ये रामायण राम का अयन है, राम धन अयन, राम का घर है। तो है कलयुग वासियों, यह आपका पूरा शरीर राम का घर है, और इसमें 2 वस्तुएं रहती हैं, राम और जानकी, बाकी सारी शक्तियां बेकार है। सो रटा रट ले बंदे राम नाम, तेरो बन जावे गो काम, तुलसी रट रहो राम राम। तो इन राम और जानकी को रट, 100 वर्षों तक रट, सोरठा, तेरी उम्र 100 वर्ष की दी है भगवान ने। अरे मिल जाएगी तुझे चौपाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष अलख जगाई, जब रटे राम के नाम को तो चौपाई का सहार, 4 वस्तु इस जगत में है जीवन का आधार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। यदि नहीं मिले इस जगत में तो जगत सभी बेकार, सब कुछ हो जाता है भैया,
और मोह माया बंटाढ़ार, माया मोह का चक्र चलने के बाद सब कुछ बंटाढ़ार हो जाता है। इसलिए चौपाई, 4 वस्तुओं को प्राप्त करो। सबसे पहले माया और ब्रह्म को, राम और सीता को समझने की कोशिश करो, फिर इनको रटो और फिर 4 वस्तुओं की प्राप्ति करो, जिसे चौपाई कहते हैं। जब मिल जाएगी 4 वस्तु तो छंद रूप प्रगटावेगा, 84 लाख योनि के बंधन से जीवन मुक्त हो जावेगा। और कौन है बेटा, कौन है माता, कौन पिता हट जावेगा, कैसा ताज और कैसा राज सब माया मोह मिट जावेगा। और तब जाकर के महात्मा का ये बंधन तब खुल पावेगा, और स्वतंत्र हो जाए आत्मा, तभी राम मिल पावेगा। तो ये आत्मा तब स्वतंत्र होती है जब उसे 4 वस्तुएं मिले, जब वो राम नाम का ध्यान करे, राम जानकी का, और 4 वस्तुओं को प्राप्त करे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उसको प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को जीवन मुक्त करे, स्वतंत्र कर ले। जब हो जाए जीवन स्वतंत्र तो माया मोह हट जाती है, और श्लोक सामने नजर आए, यह लोक समापन पाती। तो यह आत्मा श्लोक, इस इहलोक को छोड़कर उस स्वलोक में चली जाती है। ये रामायण सार बताया और तुलसी ने मानस लिखवाया, और कृपा गणपति हो गई भारी, और सरस्वती जिह्वा पे प्यारी, और हनुमत रहे श्रवण सुनवाना, राम नाम का ये ज्ञाना। तो पंच तत्व की देह में रामायण का सार, और तुलसीदास ने बना दिया है, और कलयुग में राम अवतार। तो ये राम मंदिर, रामचरितमानस है, सत्य का मंदिर है, और इसे तुलसीदास जी ने 1632 मुगल काल में बनाया है। और यह एक कल्प वृक्ष, किसी उपवन में नहीं मिले, और मिले तो घर घर जाए, मंदिर मंदिर पूजन हो रही, मानस रही प्रगटाए। तो मानस मन को मानिए, और मन में बसा लो राम, खुले किवड़िया आत्मा तो कृपा करे भगवान। तो 7 कांड इसमें लिखे, और करो नहीं कोई कांड, और जिस जिसने भी कांड किया हुआ समापन जा। तो कांड ही कांड है इसमें। तो आपके जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक 7 कांड होते हैं। 7वां घर आपकी पत्नी का होता है। तो तुलसी कहने लगे, पत्नी ने धक्का मारा मुझको जाए, अरे मोह माया में फंसे हो तुलसी, राम जपो तुम जाए। क्या रखा इस चमड़ी में, और देखो मुझे रिझाते हो, और त्याग करो इस माया का, क्यों नहीं राम बुलाते हो। तो मिली ताड़ना तुलसी को, और गए जंगल में जाए, और रामचरितमानस लिखी, और राम को लिया बुलाए। तो कलियुग में भी राम बुलाया, एक ही तुलसी जगत में आया, साक्षात दर्शन वह पाया, हनुमान ने राम दिखाया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। है तुलसीदास, तुम धन्य हो, तुमने इस रामचरितमानस में पंचवटी बना करके राम का साक्षात दर्शन पूरी दुनिया को करा दिया। पूरा जहां मानस रामचरित होई, वह घर राम मंदिर मय होई। वो घर राम मंदिर है।
तो घर घर में राम मंदिर बनाने का और श्रेय तुलसी ने पाया है। और कलयुग में हट गई सब माया, कलयुग में राम बुलाया है। हनुमान ने कृपा करी तुलसी और दर्शन राम कराया है। और तिलक करा दिया तुलसी से और राम ने धनुष उठाया है। धनुष बाण में दर्शन देने, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ। और तुलसी को दर्शन दिए रामचंद्र रघुनाथ। तुलसी ने कहा कि जब तक धनुष बाण लो हाथ तब मानेंगे हम हनुमान और तोते की ये बात। हनुमान जी तोता बने हुए थे, तो भगवान बालक रूपी राम और लक्ष्मण ने अपने कंधे पर धनुष उठा करके तुलसीदास जी को कलयुग में मर्यादा तोड़ करके दर्शन दिए। ये रामचरितमानस का महत्व है। समझे नहीं समझावे कोई और वाणी अमृत ज्ञान है योई। वाणी ने भी रवि पंचमी कार्तिक मास करा स्नान और मंद बुद्धि सब हट गई भैया। दिया राम ने भी वरदान, जा बेटा तू भी लिख देना शिव रामायण का ये ज्ञान। अमर होएगी शिव रामायण, अमर राम का नाम ये जान। कलयुग में सब अंधियारे को हटा दे रामायण मान। राज ताज सब हट जावेंगे, कलयुग आवेंगे भगवान। इस कारण ये वाणी देखो रवि पंचमी आई है। छठे पूजा सोमवार की अमृत लेकर आई है। कल तो राम पूजा करेंगे और जानकी साथ। छठ पूजा में सूर्य देव का होगा भारत पर कलयुग में हाथ। कलयुग में भी भारत पर राम और जानकी सरयू तट पर जब सूर्य भगवान को अर्घ दे करके राम राज्य की स्थापना का उद्घोष करेंगे, तब सूर्य भगवान का हाथ जो उनके परदादा हैं भारत पर हो जाएगा। वही योग पड़ गया, ये वही बता रही बात। वाणी तो सब सत्य सत्य है, सत्य राम रघुनाथ। ये प्रसंग जो भी सुने और कलयुग सुन ले कोय, राम कृपा निश्चित मिले दर्शन राम के होय। बोलो जय, बोलो जानकी मैया, बोलो मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज, कामादागिरी हनुमान जी महाराज, चित्रकूट महापर्व तुलसीदास भगवान की, रामचरितमानस की जय।